वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર। श्री राधे श्री राधे। राधा नाम की महिमा। एक संत जब किसी नगर में आए तो उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, स्वामी जी, मेरा बेटा न तो भगवान को मानता है न ही पूजा पाठ करता है, आप उसे प्रभु नाम की महिमा समझाइए। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। एक दिन वे उसके घर गए और उसके बेटे से बोले, बेटा एक बार कहो राधा। लड़का आदत के अनुसार बोला, मैं क्यों बोलूं? स्वामी जी बार बार कहते रहे। आखिरकार एक बार उसने कह दिया, मैं राधा क्यों कहूं? स्वामी जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जब तुम मरो तो मरने पर यमराज से पूछना कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। इतना कहकर वह चले गए। समय आने पर वह लड़का मर गया। यमराज के पास पहुंचा और पूछा, मेरे कर्मों का हिसाब करने से पहले आप मुझे यह बताइए कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। यमराज ने कहा, मुझे पता नहीं कि क्या महिमा है, शायद इंद्रदेव को पता होगा, चलो उनसे ही पूछते हैं। जब उस लड़के ने देखा यमराज अपनी अज्ञानता के कारण कुछ संकोच में पड़ गए हैं तो वह फैल गया। उसने कहा, महाराज, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मेरे कर्मों का हिसाब जब तक नहीं हुआ है तब तक मैं आपका मेहमान हूं। सम्मान से पालकी मंगाइए, तभी चलूंगा। पालकी आ गई। फिर उसने एक कहार से कहा, तुम हटो, यमराज जी लगेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक बिना राधा नाम की महिमा जाने सबके कर्मों का हिसाब करने की भूल की है। हार कर यमराज पालकी में लग गए और इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, यमराज जी, कोई खास पुण्यात्मा है जो इसको आपने पालकी में उठा रखा है? यमराज ने कहा, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है यह पूछ रहा है। मैं हार कर पालकी में लगा हूं, अब आप बताइए तो मुक्त हूं। इंद्र ने कहा, महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह ठीक ठीक नहीं पता, यह तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। वह लड़का बोला, अच्छा, तो देवराज को भी नहीं पता, आप भी पालकी में लग जाइए। अब उसकी पालकी में एक और यमराज, दूसरी ओर इंद्र लगे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह कोई महान पुण्यात्मा है जिसे यम और इंद्र ने पालकी में उठा रखा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये कौन संत है? यमराज ने कहा, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है पूछ रहा है। हम दोनों नहीं बता पाए तो पालकी में लग गए। आप तो परम ज्ञानी है, उत्तर देकर हमें मुक्त कराइए। ब्रह्मा जी ने कहा, महिमा तो अनंत है, पर ठीक ठीक तो मुझे भी नहीं पता, महादेव ही बता सकते हैं। लड़के ने कहा, परम पिता, अब आप भी तीसरी जगह पालकी में लग जाइए। ब्रह्मा जी भी लग गए। तीनों पालकी लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, ये कोई खास लगता है जिसकी पालकी को यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा पूछ रहा है।
हमें तो पता नहीं, आपको तो जरूर पता होगा। आप तो समाधि में सदा उनका ही ध्यान करते हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी नहीं पता, विष्णु जी ही बता सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, अच्छी बात है, आप भी चौथी जगह लग जाइए और ले चलिए श्री विष्णु जी के पास। भोले भंडारी भी पालकी में लग गए। अब चारों विष्णु जी के पास गए और पूछा कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। भगवान ने कहा, राधा नाम की यही महिमा है कि इसकी पालकी आप जैसे देव उठा रहे हैं और अब यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। नमस्कार मित्रों, क्या आप उच्च विद्याभ्यास प्राप्त करना चाहते हैं? देश में अभ्यास करना चाहते हैं या विदेश में अभ्यास करना चाहते हैं? बहुत ज्यादा बार आपने विदेश के लिए ट्राई भी किया है और उसमें भी सफलता नहीं मिलती। क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर विदेश के योग है विद्याभ्यास प्राप्त करने के लिए? ऐसी विशेष माहिती जानने के लिए आज ही आप वेद शास्त्र ज्योतिष कार्यालय एवं शास्त्री जी से आप संपर्क करें और आपका भावी आप उज्जवल बना सकते हैं।